हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन मेरा नाम है तलहा। तो गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 128 का पार्ट नंबर फोर लेकर जो आ चुके गाइस हैं गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मैं तो शंबरासुर को कहूँगा कि भाई वो बदकिस्मत है कि वो अभी भी देखकर समझ नहीं सका और उसके अच्छा, बाद देव ऋषि के समझाने पर भी नहीं समझ सका। आप देखेंगे कृष्णा जी को इस बात का पहले ही पता था। रुक्मिणी जी इस बात को में रुक्मिणी जी चाह रही थी कि उसे एक अवसर दिया जाए। तो कृष्णा जी ने बोला कि मैं आपके कहने पर ये अवसर उसे दे भी रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी देव ऋषि को उधर भेज भी दिया है। दिया हुआ। और आप देखें कि वो वहाँ गए और वो फिर शंबरासुर की इस हमने सोच उनकी में डूबा बातें हुआ सुन है ली, कि इसलिए तो आपने मैं मुझे बदकिस्मत आके कह रहा हूँ। आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने फिर उन्हें सारा ज्ञान तो भी दिया। गाइज अब होना क्या है आगे, कब युद्ध होगा प्रद्युम्न और शंबरासुर में और किस तरह होगा और कौन विजयी होने ये वाला है, ये सब तो कुछ देखेंगे जानने तो के लिए पता चलते हैं, चलेगा। वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। माता के रसम भर रही हैं अपनी उनके लिए यार लोरी उनके बना रही हैं। देखो ना रस्म है कितने, ऐसा कोई सा नहीं जहाँ रस्म ना हो मिला हो उनको। ला प्रद्युम्न, माता माता ही होती है भाई। माताश्री, कल मेरे शरीर पर नए घाव दिखाई देंगे और ये नए घाव आपको शंबरासुर के वध की कहानी सुनाएंगे। पुत्र शंबरासुर के प्रद्युम्न, वध की कहानी सुनाएंगे। शंबरासुर के पुत्रों का वध जैसा शंबरासुर का वध आसान नहीं है। शंबरासुर दुराचारी है, अधर्मी है, अनाचारी है, फिर भी वो एक महान योद्धा है। वो महापराक्रमी और शौर्यशाली है, इसीलिए उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। उसका वध तो क्या, उसे परास्त करना भी बड़ा कठिन कार्य है। हर कोई यही कह रहा है। यदि तुम शंबरासुर के साथ गंभीरता से युद्ध नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा पुत्र, क्योंकि शंबरासुर के पास कई शक्तियां और अस्त्र तो हैं ही, परंतु उसके पास एक अमोघ शस्त्र है जिसका नाम है मुद्गर। मुद्गर? पुत्र प्रद्युम्न, ये मुद्गर वो शस्त्र है जो शंबरासुर ने आदिदेवी माता पार्वती से वरदान रूप में प्राप्त किया था। और यदि शंबरासुर ने इस मुद्गर का प्रयोग युद्ध में तुम्हारे ऊपर किया तो उसे विफल करने का सामर्थ्य तुम्हें नहीं है पुत्र। देवता, दानव और मानव, इन तीनों लोकों के लिए ये मुद्गर शस्त्र ऐसा शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसी मुद्गर शस्त्र के कारण शंबरासुर अजय बना हुआ है, क्योंकि इस मुद्गर का आदिदेवी माता पार्वती ने स्वयं अपनी तपस्या से आविष्कार किया है। और इसी मुद्गर से देवी माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। माताश्री, तो फिर आप ही बताइए, शंबरासुर को परास्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पुत्र प्रद्युम्न, अब हमें देवी माता पार्वती की ही शरण में जाना चाहिए। इस अस्त्र के हनन का कवच स्वयं देवी माता पार्वती ही हमें दे सकती है। हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। आओ पुत्र। हे आदि माता, हे शिवप्रिय, देवी पार्वती, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपकी शरण में आया हूँ।
तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, मज़ा आ गया कि उन्होंने बताया, भानामती जी ने उनको, कि जो शंबरासुर है उसकी पावर के बारे में। अच्छा,
ऐसे उन्होंने बताया कि यहाँ बैठे हम भी परेशान हुए हैं एक टाइम पे कि आप उन्होंने कहा देखें तलब है कि हमने जिससे भी बात सुनी है, हमने हर एक से बात यही सुनी है कि उसे परास्त करना इतना आसान काम नहीं है उन्होंने भाई। कहा एक तो परास्त करना मुमकिन ही नहीं है, अगर परास्त हुए भी तो इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसा क्या है। उन्होंने फिर मुदगर के बारे में बताया कि बिल्कुल, वो जो क्या उन्हें शस्त्र शस्त्र है और मिला किन्होंने है, दिया हाँ। हुआ है। वो कि माता उसका- पार्वती जी ने दिया कि हुआ है। तीनों लोकों में किसी के पास उसका तोड़ ही तोड़ ही इसी नहीं वजह है। से शंबरासुर ने तो देवताओं पे भी आक्रमण कर दिया था और विजय पाई हुई है उन और पर भी। उसके बाद यही तो उसका गरूर है कि मुदगर का कोई मतलब कि आगे से कोई तोड़ ही नहीं है। अगर वो उसने छोड़ दिया तो वो फिर मृत्यु ही मृत्यु। अब प्रद्युम्न और उनकी माता इसी संकल्प में थी कि उन्हें उस शस्त्र के अगेंस्ट कोई सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाए प्राप्त हो और जाए। उन्हीं से हो जाए जिन्होंने उसे माता पार्वती जी से जिन्होंने शंबरासुर को वो मुदगर शस्त्र दिया हुआ हुआ है। है। तो आप ये देखो कि उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने फिर बानामती जी ने और प्रद्युम्न जी ने उनका गुणगान किया और उसके बाद आपने लास्ट में देखा ही कि कि वो प्रसन्न होने के माता बाद पार्वती उन्होंने जी अपना- ने अपना दर्शन दिया। तो गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होने वाला है और वो कौन सी शील्ड है जो इनको मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के Love साथ। you, India. बाय बाय।